आप भी बुक को पढ़ नहीं पाते हो और आपको भी लगता है कि यार इतनी बड़ी बुक कौन पढ़े, 300 पेजेस की बुक कौन पढ़े। तो सोल्यूशन आ चुका है, रीड एआई। यहाँ पर आपको सिंपल अपना बुक को, अपनी बुक की पीडीएफ को अपलोड करेंगे आप। जैसे मैं अभी पीडीएफ अपलोड करता हूँ, ठीक है। मैंने अपलोड करा। जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ बुक, अपनी पीडीएफ का आपको नेम यहाँ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर पाएंगे। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, भाई मुझे तो हिंदी में पढ़नी है, मुझे तो इंग्लिश में पढ़नी है, मुझे तो ऐसी लैंग्वेज पढ़नी है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन बुक तो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो आप इसमें अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर पाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश और इंग्लिश। तो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जनरेट समरी पे क्लिक करता हूँ। कुछ ही सेकंड्स बाद, 30 से 40 सेकंड्स बाद आपको समरी देखने को मिल जाएगी। तो इसने हमें समरी बना के दे दी है और यहाँ पर आपको बुक का नेम देखने को मिल जाएगा। मतलब पूरे बुक की ओवरऑल समरी, जिसमें बताया गया है कि भाई कैसे आप कहाँ से कहाँ बुक आपको लेके जाती है। यहाँ पर मैं पढ़ूं भी तो थिंकिंग इन सिस्टम हमें बताती है कि कैसे सिस्टम्स काम करते हैं। तो ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये मेरे को समझ आती है। तो मैं इसको पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता हूँ। इंग्लिश में पढ़ तो लूंगा, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि मैं कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा ही कहीं पता नहीं कहाँ से वो ले आते हैं शब्द, वो मैं पढ़ पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो ना भाई। आपको नॉलेज से मतलब है, आपको लैंग्वेज से मतलब नहीं है कि भाई मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में तो मैं ज्यादा वो नहीं। आपको तो बेसिकली आप देखोगे तो आपको बुक पढ़ता है इसलिए बन रहा है कि आपको नॉलेज गेन करनी है। तो वो हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज समरी मिलती है, ठीक है। ओवरऑल समरी तो कहीं भी आपको मिल जाएगी, लेकिन जो चैप्टर वाइज समरी है कि आपको हर चैप्टर वाइज कि भाई ये चैप्टर का ये समरी, उसके बाद उसके की टेकअवेज, उसके क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो को पता होने चाहिए वो तेरे को यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर, ऐसे ही आपको हर चैप्टर में इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप करेंगे कॉपी समरी, राइट साइड पे कॉपी, इसको कॉपी कर सकते हैं और न्यू समरी पे लिखेंगे तो दोबारा आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपल सा टूल है, इसको आप यूज करिए। अपना जितना हो सकता है उतना अपना काम इसको करवाइए। अपनी जितनी बुकें हो सकती है पढ़िए जल्दी जल्दी। अब जो सोचिए, जब मैंने अपनी अपलोड करा, मैं इसको कम से कम मैं 10 से 15 मिनट में पूरी बुक पढ़ सकता हूँ। क्योंकि पहला मेरे लैंग्वेज में है, दूसरा समरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे होंगे जो मेरे को पता होने चाहिए। तो 10 से 15 मिनट में पूरी बुक खत्म। 250-300 पेजेस की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए ये हमने बनाया रीड एआई को। हमारा लाइव जूम सेशन होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने रीड एआई को बनाया, ठीक है। कैसे मैंने स्क्रैच से, बिना कोडिंग सीखे हुए, एक बढ़िया सा टूल बनाया है जो वर्किंग, जो काम कर रहा है और जो चीजों को, मतलब वो सिर्फ एक तरह का कह सकते हो डेमो नहीं है, वो काम करता हुआ एक मॉडल है। वो मैंने कैसे बनाया, वो मैं आपको उस लाइव जूम सेशन में बताऊंगा। तो आप 13 तारीख वाले में अभी ले सकते हैं, ठीक है। सेशन में आप ज्वाइन हो सकते हैं 13 तारीख जो हमने होने वाला है। सेशन की फीस सिर्फ 100 रुपए है, जिससे हर बंदा इस सेशन में आ सके और सीख सके कि कैसे मैंने रीड एआई जैसा एआई सिस्टम कैसे बनाया, कैसे मैंने इसको टूल बनाया, कैसे मैंने ये सब चीजें की थ्रू द स्क्रैच। वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। 100 रुपए है सिर्फ फीस, आप आ सकते हैं। और जो इसमें अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसको हम गिफ्ट भी देंगे और अगले अगले सेशन का एक्सेस भी देंगे, ठीक है। तो सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे हैं। इस टूल का भी लिंक, रीड एआई का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है रीड एआई में, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ठीक है। थैंक यू।